सेंटर फॉर एक्शन डिसीज रिसर्च एंड पॉलिसी की रिपोर्ट की जारी 18 से 24 महीनों तक रह सकती है महामारी। दुनिया में 2022 तक रह सकता है कोरोना संकट। देश में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 2293 नए केस आए सामने। यूपी में 2328 लोग कोरोना पॉजिटिव, 41 की मौत। लखनऊ के 17 परिवारों की लापरवाही, 79 लोगों समेत पूरे जिले पर पड़ी भारी। कनाडा से लखनऊ के गोमती नगर लौटी महिला डॉक्टर का 2 साल का बच्चा और उसके सास ससुर संक्रमित हुए थे। प्रयागराज में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप, 9 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। आगरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 520 के पार। अब तक 130 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज। आगरा में एक बार फिर कोरोना से विस्फोट, मात्र 4 घंटे के अंदर 25 नए कोरोना पॉजिटिव। आगरा में 3 नवजात की रिपोर्ट नेगेटिव, 2 का इंतजार। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 219। जिले के बजरिया पुलिस का एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव, थाने को पूरी तरह से बंद किया गया। कानपुर के हेलट अस्पताल में दवा के साथ साथ डॉक्टर्स डांस करके मरीजों को मोटिवेट करते हुए नजर आए। जूनियर डॉक्टर खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, फिर भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मेरठ कॉलेज की बड़ी लापरवाही आई सामने। पहले कोरोना पॉजिटिव नर्स के बाद में रिपोर्ट आई नेगेटिव, नर्स को किया गया होम क्वारंटाइन। प्रयागराज में कोरोना के 5 नए मरीज पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी। बिजनौर में 27 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। बिजनौर में कोविड-19 के L1 अस्पताल में क्वारंटाइन 27 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। बहराइच में मिले 5 और कोरोना पॉजिटिव, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 14। मेरठ में सब्जी विक्रेता युवक मिला कोरोना संक्रमित, सिवाल खास का रहने वाला है युवक। जिले में 115 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। कानपुर में बीते 24 घंटे में 3 कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत, 2 बुजुर्ग और 1 युवक की इलाज के दौरान गई जान। कोविड प्रोटोकॉल के तहत करवाया जाएगा अंतिम संस्कार। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 223 नए मामले आए सामने, 2 लोगों की गई जान। राजधानी में 3738 हुई मरीजों की संख्या। बस्ती में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। ये सभी पीड़ित महाराष्ट्र में लेबर का काम करते थे। अब तक महाराष्ट्र से आए 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के LI अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव ने अस्पताल का वीडियो वायरल किया। क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। मथुरा में बढ़ते जा रहे कोरोना के केस, एक ही रात कोरोना के 10 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को धमकी, कल आर पार में AIMIM नेता ने दी धमकी। शो के बाद मिडिल ईस्ट देशों से मिल रही है धमकी। ट्विटर पर देश भर से अमीश देवगन को समर्थन। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने बताया, ट्वीट किया आज और कहा, सुबह से मेरे पास कई अलग अलग नंबर से फोन आ रहे हैं और खास तौर से मिडिल ईस्ट से। अमीश देवगन को धमकी की भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की। राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बयान, धमकी देने वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई। धमकी मामले पर यूपी के ADG LO PV रामाशास्त्री का बयान, शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश। नोएडा पुलिस FIR दर्ज कर मुख्यालय को सूचित करेगी। DSGMC प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो दिल्ली पुलिस से आग्रह करते हैं कि अमीश देवगन को सुरक्षा दी जाए। अमीश देवगन के समर्थन में संत समाज अखाड़ा परिषद ने धमकी देने की निंदा की। AIMIM पार्षद के खिलाफ दर्ज हो केस, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटे सरकार। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राष्ट्रपति कोविंद ने किया ट्वीट, कहा, भारत जैसे बड़े देश को आबादी काबू में करने के लिए उठाने होंगे कदम, नहीं तो ऐसे आपदाओं के भीषण हो सकते हैं नतीजे। टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक, लॉकडाउन 3 को लागू करने की रणनीति पर मंथन। दूसरे राज्यों से वापस लाए जा रहे मजदूरों पर भी अपडेट। दिल्ली नोएडा में तैनात CRPF की 31वीं बटालियन में कोरोना का कहर। पिछले 2 दिन में 70 जवान मिले पॉजिटिव, 1 जवान की पहले ही हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में कोरोना के नए जोन का ऐलान, सिर्फ हरिद्वार जिला अब रेड जोन में, देहरादून और नैनीताल जिले ऑरेंज जोन में, तो उधम सिंह नगर पहाड़ के 10 जिलों के साथ
ग्रीन जोन में शामिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में फंसे कामगारों और छात्रों के लिए बड़ी राहत दी। श्रमिक कामगारों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, श्रमिकों को नहीं देना होगा टिकट। प्रवासी उत्तराखंडियों को दूसरे प्रदेशों से लाने के लिए सीएम ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से 12 ट्रेन चलाने का किया अनुरोध। अनिल बलूनी ने भी रेल मंत्री से बातचीत की। प्रवासी उत्तराखंड वालों की वापसी के लिए एक दिन में 86,000 से ज्यादा आवेदन। पहले दूसरे राज्यों की राहत शिविरों से लाए जाएंगे लोग। आज पहुंचेगी पहली खेप। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की वापसी, 82 यूपी और एक मजदूर राजस्थान रवाना। देश में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। रेड जोन में नहीं मिलेगी कोई राहत, ऑरेंज में कुछ सुविधाओं को लेकर मिलेगी छूट, ग्रीन जोन में सब कुछ होगा अब सामान्य। लॉकडाउन के दौरान सभी जोन में बस, ट्रेन, फ्लाइट, स्कूल, कॉलेज रहेंगे बंद। जिम, मॉल और सिनेमा हॉल भी खोलने की नहीं है इजाजत। मध्य प्रदेश से बीती रात करीब 200 श्रमिक लखीमपुर खीरी जिले पहुंचे। मध्य प्रदेश से वापस आने वाले पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहा। कानपुर देहात बॉर्डर पर जालौन पुलिस ने 1200 से ज्यादा श्रमिकों को रोका। महाराष्ट्र चलकर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जा रहे थे मजदूर। यूपी रोडवेज की 3 बसों में 50 श्रमिक उत्तराखंड के लिए रवाना। सभी मजदूरों को बरेली तक यूपी सरकार भेजेगी और उसके बाद उन्हें उत्तराखंड की सरकार अपने साथ ले जाएगी। गौतम बुद्ध नगर में आरएएफ के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, जिसमें सभी हॉटस्पॉट एरिया शामिल। हमीरपुर में पुलिस प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। मुख्यालय में लॉकडाउन 3 के बारे में दी जानकारी, साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की। अल्मोड़ा में सरकार की अपील बेअसर, मॉल के 14 गार्डों को नहीं मिली तनख्वाह। श्रम विभाग ने मॉल को नोटिस भेजा। आगरा में क्वारंटीन सेंटर की बेहाल तस्वीर आई सामने। क्वारंटीन किए गए सिपाही ने दावों की खोली पोल। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में कोरोना वॉरियर्स पर हुए हमले के मामले में शिकायत तेज। शहर काजी आलम रजा नूरी ने पथराव वाले इलाकों का दौरा किया। फिरोजाबाद के मशहूर शायर हासिम फिरोजाबादी का गीत सोशल मीडिया पर वायरल। गीत के जरिए सभी से घर पर रहने के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने की अपील। सहारनपुर के एक मस्जिद में लोग एक साथ जुमे की सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने आए। सूचना पर पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए नगर आयुक्त ने प्रधानों को दी स्पेयर मशीनें। कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुक्त ने उठाए कदम। लखनऊ के विधायक देवमणि त्रिपाठी का सराहनीय कदम। गरीबों को बांट रहे हैं राहत सामग्री। कविता के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए भी कर रहे हैं जागरूक। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक और पूर्व छात्र मिलकर तैयार कर रहे हैं N95 मास्क। मास्क पूरी तरह से एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में लेवल 3 का अस्पताल तैयार किया गया है। ये अब तक 3000 से ज्यादा सैंपल की जांच कर चुका है। आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र में है क्वारंटीन सेंटर की बेहाल तस्वीर का वीडियो वायरल। सिपाही ने बताया कि किस तरह से वहां पर असुविधा है। वाराणसी में लॉकडाउन में बच्चों के साथ माता पिता भी कर रहे हैं इंतजाम। मोबाइल से दूर रख इस परिवार ने अपनाया अनोखा तरीका। अमेठी में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। पुलिस सड़कों पर दिखी मुस्तैद। हाथरस के एसडीएम सदर की बड़ी कार्रवाई। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 6 विक्रेताओं के लाइसेंस के निरस्त। कानपुर में यूवीएस इंडस्ट्रियल लिमिटेड प्राइवेट कंपनी के सैनिटाइजर सैंपल फेल। नगर आयुक्त ने सख्त रवैया अपनाते हुए कंपनी का सारा माल वापस किया। लॉकडाउन को लेकर मुस्तैद मुरादाबाद पुलिस सतर्क। घनी आबादी वाले इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक ने लोगों को जागरूक करने का निकाला अनोखा तरीका। पोस्टर पर ABCD के माध्यम से कर रहे हैं जागरूक। संभल में अवैध फल मंडी में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। अभी तक 0 कोरोना मुक्त अमेठी बरकरार। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार काफी सख्त।
जयपुर से पटना के बीच चलाई गई प्रवासी स्पेशल ट्रेन पहुंची कानपुर। 20 कोच वाली ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। ऋषिकेश एम्स में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस के चलते बड़ी दहशत। बीते 5 दिन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बना हॉटस्पॉट। पौड़ी में फंसे 500 से ज्यादा लोगों की घर वापसी। देहरादून से भेजे गए सभी का किया गया मेडिकल चेकअप। लॉकडाउन में आबकारी विभाग अवैध शराब को पकड़ने में नाकाम। लॉकडाउन की वजह से शराब माफिया सक्रिय। दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों की वापसी को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। 5000 लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों पर प्राइवेट स्कूलों ने फीस का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मामले में अभिभावकों ने स्कूलों के रवैयों को लेकर नाराजगी जाहिर की। टिहरी निवासी और आंध्र प्रदेश के बिजनेसमैन आनंद सिंह बिष्ट लोक गायिका बीना वोरा के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। आजमगढ़ में मनरेगा मजदूरों का हंगामा। ग्राम प्रधान से विवाद के बाद जमकर चले ईंट और पत्थर। 2 लोग जख्मी। शाहजहांपुर में दिल्ली से बिहार जाने के लिए निकले 7 कामगारों में से एक की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महामारी में बड़ी लापरवाही। बिना ट्रेनिंग कोविड-19 के सैंपल ले रहे लैब टेक्नीशियंस। शिकायत दर्ज। जमात से लौटे जमातियों को छिपना बड़ा महंगा। रुड़की में पकड़े गए 8 जमातियों पर 307 के तहत मुकदमा दर्ज। कोटद्वार में नहीं होगी कैश की किल्लत। एटीएम मोबाइल वैन की हुई शुरुआत। गांव में रहने वाले लोगों को दी जाएगी सुविधाएं। रुद्रप्रयाग में पीआरडी जवानों को 3 महीने से नहीं मिली सैलरी। फ्रंटलाइन पर तैनात है पीआरडी जवान। टिहरी में न्यूज 18 की खबर का असर। दिहाड़ी मजदूरों को मिला राशन। 4 दिन से भूखे थे सभी मजदूर। हल्द्वानी के भीमताल में किसान बना कोरोना वॉरियर। पड़ोसी किसानों को बांट रहा है टमाटर, मिर्च, बैगन और बाकी पौधे। उधम सिंह नगर में नारायणपुर गांव में दिखा पेंगुलिन को देखने के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना वॉरियर्स को भारतीय सेना करेगी सलाम। 3 मई को पूरे देश में एयरफोर्स करेगी फ्लाइट पास्ट। कोरोना योद्धाओं पर सेना बरसाएगी फूल। लॉकडाउन के वक्त कामगारों को अपने घर जाने के लिए किस तरह से जुगाड़ किया जा रहा है उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जालंधर बिगड़ैल की करतूत। पुलिस वाले पर किया हमला। पुलिस वालों को बोनट पर घसीटता हुआ ले गया। गिरफ्त में युवक। पीलीभीत के कोतवाली थाने के एक युवक की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। शामली में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। अमेठी थाने पर चोरी की शिकायत करने से नाराज दबंगों ने मंदिर की सफाई कर रहे बुजुर्ग की हत्या कर दी। अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1.5 लाख का इनामी बदमाश और एक इंस्पेक्टर जख्मी। वाराणसी के एक दारोगा का AK-47 के साथ टिकटॉक वीडियो वायरल। बताया जा रहा है कि दारोगा चौबेपुर थाने में सेकंड ऑफिसर है। हाथरस की मंडी समिति परिसर में 30 फुटकर विक्रेताओं पर कार्रवाई। अवैध रूप से मंडी के अंदर कर रहे थे काम। कानपुर के बिल्हौर में बारदाना के गोदाम में आग लगने से हड़कंप। लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने ATM बूथ को लूटने की कोशिश की। गश्त कर रही पुलिस ने धर दबोचा। लॉकडाउन के दौरान कुत्ते के काटने पर गुस्साए लोगों ने लाठी डंडों से बेरहमी से पीट दिया। कुत्ते को लाठी से पीटने की वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में देर रात घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। कार काफी देर तक जलती रही जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। भदोही के रेलवे ट्रैक पर प्रेमी प्रेमिका का मिला शव। मालगाड़ी के सामने कूदकर प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। जौनपुर जिले के हीरापट्टी इलाके के निवासी। फर्रुखाबाद में किन्नर को गोली मारने का वीडियो वायरल। दबंगों ने कांसीराम आवास पर कब्जा करने के दौरान दिया था इस घटना को अंजाम। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में अदोनी कर्नूल रोड पर अचानक से बहुत सारे हिरन दिखे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।